नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के शेयर्स के बारे में। आज चूँकि शेयर मार्केट उठा और फाइनेंशियल मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, खास तौर पे स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जिसमें से चोला फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल और धानी सर्विसेज में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तो दोस्तों, अब आगे की क्या टारगेट प्राइस होंगे, क्या रिवाइज टारगेट आ रहा है और क्या स्टॉप लॉस होगा, तो इस पर चलिए फोकस करते हैं। और BTST के बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं ये, तो उस पर फोकस करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा की स्टार्ट करें। उससे पहले आप डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों, वजह क्या रही आज चोला फाइनेंस के उठने की? उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही दोस्तों कि चोला ज्वाइंस कंसोर्टियम फॉर रिटेल पेमेंट NUE। तो ये क्या है? चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी चोला फाइनेंस, द फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म ऑफ ओवर 38,000 करोड़ मुरगप्पा ग्रुप on Tuesday announced that it has joined the consortium Viskarma Payments that has applied for the new umbrella entity NUE। तो उसकी वजह से 38,000 करोड़ का ग्रुप है और काफ़ी, और इसमें इनको बेनिफिट होगा। FSS, जोहो, जीरोधा, रोजर पे, जीवन है, ऑल्सो द पार्ट ऑफ द विश्वकर्मा पेमेंट कंसोर्टियम। तो जो भी विश्वकर्मा पेमेंट का पार्ट बनता है उसके लिए काफ़ी बड़ी फ़ायदे के सौदे होते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, इसकी वजह से चोला फाइनेंस उठा और उसकी वजह से आदित्य बिरला कैपिटल और सारे फाइनेंशियल मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो इवन मार्केट बहुत ज़्यादा अप नहीं है। आप देखिए तो यहाँ पे आप 0.94% आप देख रहे हैं, लेकिन चोला फाइनेंस का शेयर आप देखिए तो 8% के लगभग जंप किया, 7 से 8%। आदित्य बिरला कैपिटल लगभग 7% और धानी सर्विसेज लगभग अपर सर्किट यानी कि 10% के आसपास। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, तो चोलामंडलम फाइनेंस में आप यहाँ पे देखिए तो जो अपर शैडो कैंडल की बनी वो 545 की बनी। तो आप 545 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर के लेवल बहुत जल्दी आपको 600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं 1 या 2 दिन में। तो अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 दिन का नज़रिया है तो 545 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। और दूसरा दोस्तों, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो इसमें एक स्टॉप लॉस 509 का लगाना होगा। ये मूविंग एवरेज की लाइन है, 50 डे मूविंग एवरेज। तो ये आपको 510 के आसपास का स्टॉप लॉस होता है। जब तक इसको ब्रीच नहीं करता कोई वीकनेस नहीं मिलेगी। और ऊपर के लेवल हम लोग 700 तक के टारगेट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से चार्ट से हमें एक से देखने को मिल रहा है। तो ये थे दोस्तों चोला फाइनेंस के बारे में। अगर हम दोस्तों आदित्य बिरला कैपिटल देखें तो ये अनचार्टेड ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। और देखिए जो पहले के जो थे, पहले जब एक समय आदित्य बिरला कैपिटल 200-250 के लेवल पे भी चलता था, तो वहाँ से ये काफ़ी करेक्शन हुआ और बहुत करेक्ट होकर 30-33 रुपये पे भी आया और वहाँ से इसने रिवर्सल दिया और लगातार अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और इस शेयर में आप कोई भी वीकनेस नज़र नहीं आती, तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये शेयर हो सकता है कि ये अपने जो जहाँ से रिट्रेस किया था 200 के लेवल पे वहाँ पे भी पहुँच सकता है। तो डेफिनेटली दोस्तों, लेकिन काफ़ी चल चुका है शेयर, तो थोड़ा सा रिस्की जोन में है। तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस इस छोटा सा बनता है 110 का, मूविंग एवरेज की लाइन है 110 पे, उसको स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लेवल हम लोग 150-160 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं इस जोन में आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर में। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी अगर आप छोटे नज़रिए के देख रहे हैं 102 दिन में, तो 124 का स्टॉप लॉस लगाइए, 120 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर के लेवल 130-135 पे नज़र आ सकते हैं ये हमें टारगेट। तो बहुत छोटा सा लेवल है, 7 रुपये का डाउन साइड और ऊपर साइड 8 से 9 रुपये का रिस्क हो सकता है। और दोस्तों तीसरा शेयर है धानी सर्विसेज का। तो इसमें पिछले अगर आप देखें तो बहुत करेक्शन आ चुका ऑलरेडी। 400 रुपये से ये शेयर काफ़ी 160-161 के लेवल पे भी आया था। तो मैंने उस समय बताया भी था सभी को कि इसको बाई कर लें। अगर मेरा पुराना वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो उस पर देखिए कि 161 पे मैंने कहा था बाई कर लीजिए, बहुत जल्दी ये 250 के लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे भी बाइंग लेवल हो सकता है। 156 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा और ऊपर के लेवल 250 से 300 लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में। और शॉर्ट टर्म में भी इस शेयर में हमें 210 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, लेकिन स्टॉप लॉस जो है 170 के आसपास लगाना पड़ेगा। और ऊपर के लेवल हमें बहुत जल्दी 250 के लेवल बहुत इसमें जल्दी नज़र आते हैं, क्योंकि जिस दिन जब चलता है तो अपर सर्किट पे अपर सर्किट ये लगा सकता है।
तो ये तीनों शेयरों की दोस्तों एनालिसिस थी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो हमारे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक चैनल से ज़रूर जुड़िए। द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।